ये 19 इंडक्शन की है नई J10C is one, ये ज़हन में रखिएगा। HQ9B मिसाइल जो हमने लिया सरफेस टू है जिसने किल किया हिंदुस्तान की is 2, so there are 17 others इंडक्शन। एक राफेल क्रैश हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ 3 साल बाद एक राफेल। हमारे हिंदुस्तानी पायलट्स ने क्या किया, 1 घंटे में 3 जहाज। पहली बार जज्बा। नंबर 2 द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं खुद पायलट रहा हूँ, मुझे पता है कितने टफ स्टैंडर्ड्स हैं इफ यू हैव टू रीच टू बिकम अ फाइटर पायलट। नंबर 3 टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी हमेशा एज रखा है, आज भी है। 30 साल गुजर गए, हिंदुस्तान को 40 साल गुजर के जहाज बनाते हैं। उनके तेजास इस वक्त टोटल 40 हैं, और वो भी श्रीलंका बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इनका सोलर बेस है, वहां पर डिप्लॉयड रहे। पूरी जंग में 40 जहाज तेजास, जो सो कॉल्ड उनका बेस्ट अपना प्राइड है। हमारे 40 की बजाय हमने 1995 में शुरू किया, 1995 में शुरू किया, 10 साल बाद हिंदुस्तान के 40 की बजाय हमारे 200 JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह जंग में हिस्सा ले रहे। आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 4 राफेल श्रीनगर पर लैंड कर गए। जी। ठीक, वो क्या था? वो बुनियादी वो भी यही था, वो एक एलिमेंट था जिसमें 4 राफेल आए थे। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू की, साइबर कमांड ने, सब ने उन पर ज़ाहिर अपना अमल किया, जो कुछ करना था उनके साथ किया। क्या उन चारों जहाज़ों की भी यही किया था कि सिचुएशन डिग्रेड कर दी, कॉन्फिडेंस ये किया। वेयर आर यू, आई डोंट नो। पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत का असल राज क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे भारतीय त्यारे गिराती है? एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने अहम राज से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय राफेल तैयारों को तबाह करने के लिए कौन सी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया? भारत अब दुनिया का कोई भी जंगी त्यारा ले आए, पाकिस्तान वही हाल करेगा जो राफेल का किया। J10C तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास 17 खुफिया हथियार मौजूद हैं। पाक भारत जंग में कितने JF-17 ने, आइए जानते हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती की जुबानी। चले एवरेज निकालते हैं 24 सालों की, तो 7, 8 या 9 जहाज क्रैश हुए हैं 24 सालों में। एवरेज कैलकुलेटर लगाएं तो आपको कहेगा कैलकुलेटर कि आपके हर तीसरे साल एक राफेल क्रैश हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल बाद एक राफेल। हमारे हिंदुस्तानी पायलट्स ने क्या किया, 1 घंटे में 3 जहाज। तो जहाज का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जो आपने कहा कि जी राफेल नए ले लेंगे, फलान ले लेंगे, ले लें। मैं उनको ये कहूंगा कि आप इनकी एम्प्लॉयमेंट करें, इंटीग्रेशन करें, पीस टाइम में टैक्टिक्स सीखें, प्रैक्टिस करें। हमारे पाक फिजाइया का मैं एक्सरसाइज में जाता रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, जस्ट टू विटनेस। आई हैव सीन हमारे 80, 90 जहाज तो पीस टाइम में पार्टिसिपेट करते हैं। So we were doing it. जब उधर से 85 आ रहे हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं हवास बाख्ता हुए कि यार ये उधर से 80 आ रहे हैं, अब क्या करें? हमने तो 80 नहीं कभी देखे। We were ready. They were watching it within our own border. हम एक दूसरे को देखते हैं कितने जहाजों से लड़ाई करते हैं। तो पीस टाइम में आपने कर रहा है। सर मैं for the politics of buying stuff and selling stuff मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया क्या टिल्ट करेगा? वो अमेरिकन के पास जाएगा, कहेगा कि हमें कोई बेहतर चीज़ दो, फ्रांस के पास ही जाएगा, कहेगा कि मॉडिफाई करो, चाइना के पास तो कभी नहीं जाएगा वो। तो what would if you would be at the decision making moment, आप तो चलो कहेंगे कि प्रैक्टिस करें सारे, but what will they do now? मतलब कि they've got the top most aircraft and it all went down. अब next strategy क्या हो सकती है? The Americans or back to the French? देखिए, इससे पहले मैं ये कहूँ, you have to know what time are you living in, किस टाइम फ्रेम में आप रह रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। पाक फिजाइया डे 1 से एयर मार्शल असर खान और नूर खान से लेकर जिन चीज़ों पर फोकस करती है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया सुन ले, सबसे पहले हमारा जज्बा ईमान है। बिकॉज व्हेन आई एज अ फाइटर पायलट गो अप इन द एयर, प्लीज रिमेंबर आई डू नॉट हेट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई लव व्हाट आई लेफ्ट बिहाइंड। दैट्स व्हाई आई फाइट। इसलिए तो नहीं मुझे उससे नफरत है, बट जिसको छोड़ के आए उससे बड़ी मोहब्बत है। पहली बार जज्बा। नंबर 2 द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं खुद पायलट रहा हूँ, मुझे पता है कितने टफ स्टैंडर्ड्स हैं इफ यू हैव टू रीच टू बिकम अ फाइटर पायलट। नंबर 3 टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी हमेशा एज रखा है, आज भी है। पिछले 4-5 सालों में सारे फिजाइया के एयरफोर्स चीफ्स और लीडरशिप ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, अपनी अपनी विजन के हिसाब से, पैशन के हिसाब से। प्रेजेंट एयर चीफ का मैं इसलिए बता सकता हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत फैक्चुअल चैनल है, सो मेनी थिंग्स गिवन विद सो मच क्या नाम है, सीक्वेंस बहुत ही आला। इनकी एक वीडियो है जो वॉर से पहले, ये वॉर के बाद बनी, वॉर से 5 दिन पहले, देखें जरा, और वो इट क्रॉसेस 1 मिलियन व्यूज। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर। आप गूगल कर लें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, यूट्यूब पे भी जाके लिखेंगे तो इनका चैनल सामने आ जाएगा। जी सर, जी वो खालिद चिश्ती सर टाइप कर दें यूट्यूब पे, तब भी आ जाए। मैं ये कह रहा था कि मैं बुनियादी तौर पर, मेरा प्रिविलेज मुझे मिला, पाक फिजाइया ने मुझे अलाउ किया पिछले 4-5 साल में, मैं जाना शुरू किया एयर बेसिस पर, इंटरव्यूज लिए। तो मैं ये 19 इंडक्शन की है नई J10C is one, ये ज़हन में रखिएगा। HQ9B मिसाइल जो हमने लिया सरफेस टू है जिसने किल किया हिंदुस्तान की is 2, so there are 17 others इंडक्शंस। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये,
वी हैव टू रियलाइज कि टेक्नोलॉजी का दौर है. यू इफ हमने कभी नंबर नहीं मैच कर सकते हम हिंदुस्तान के साथ, और उनकी तरफ देखें. अब मैं क्विक आपके व्यूअर्स के लिए बताता चला हूँ. 1985 में हिंदुस्तान ने तेजास जहाज कंसीव किया कि हम बनाएंगे. हमारे 1989 में हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी रुक गए, जहाज भी रोक लिए गए अमेरिका ने आफ्टर सोवियत वॉर. हमें हमारा फ्लीट उड़ाना मुश्किल हो गया. देन पाकिस्तान एयरफोर्स रियलाइज 1995 में हिंदुस्तान के 10 साल बाद कि हमें अपना जहाज बनाना. 30 साल गुजर गए, हिंदुस्तान को 40 साल गुजर गए जहाज बनाते हुए. उनके तेजास इस वक्त टोटल 40 हैं, और वो भी श्रीलंका बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इनका सोलर बेस है, वहां पर डिप्लॉयड रहे. पूरी जंग में 40 जहाज तेजास, जो सो कॉल्ड उनका बेस्ट अपना प्राइड है. हमारे 40 की बजाय हमने 1995 में शुरू किया, 10 साल बाद हिंदुस्तान के 40 की बजाय हमारे 200 JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह जंग में हिस्सा ले रहे. तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जहाजों से नहीं होता किस विंडो से आप क्या खरीद लाएं, आप उसकी नेटवर्किंग कितनी करते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे प्लान करते हैं, उनकी किल पिक्चर कैसे होती है. मैं आपको सिंपल बताता चलूं. देखिए फुटबॉल मैच, किल पिक्चर क्या होती है सर? द मैप ऑफ किलिंग, गेटिंग अ किल. लेट मी टेल. किल पिक्चर ये होती है अली कि फुटबॉल का मैच देखें, आखिरी शख्स जाके किक लगाता है, पैर टच करता है, गोल हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. तो आप कह सकते हैं इसी ने गोल किया, कहते हैं जी. लेकिन कैन यू डू इट अलोन? नो, दैट्स अ किल पिक्चर. यू नो द चेन दैट यू स्टार्ट इधर से उधर करते जब आखिरी टच भी करे तो वो बॉल गोल में जाती है. लेट मी टेल अनदर. आप यंगस्टर्स को एक और इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूं. रोनाल्डो फुटबॉल का फेमस प्लेयर, मेरा फेवरेट, मोस्ट लोगों का फेवरेट है. 90 मिनट्स के फुटबॉल मैच में रोनाल्डो के पास आपको पता है कितनी देर तक बॉल आती है? एवरेज निकालें, टोटल सेकंड्स कैलकुलेट करके जमा करें, 1.5 से 2 मिनट. रोनाल्डो जाना जाता है एज रोनाल्डो 88 मिनट की वजह से नहीं, 2 मिनट की वजह से. एंड व्हाट ही डज, एड्स वैल्यू टू द मैच, एड्स पंच टू हिज टीम. दिस इज व्हाट पाकिस्तान एयरफोर्स डज. 1 घंटे में हमने जो करना था, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको माहौल का काम बनाया, क्या पाकिस्तान ने अपनी लैंड फोर्सेस, अपनी नेवी के लिए, अपने अवाम के लिए क्या माहौल बनाया. दैट्स ऑल विद ह्यूमिलिटी. मैं अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी के साथ कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, बट आई टेक अ हम्बल प्राइड इन द फोर्सेस, एंड पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स में बात करता हूँ, वो 1 घंटा, जैसे आप 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड करना चाहते हैं, तो रोनाल्डो 2 मिनट में जो करता है, दुनिया इसलिए समझती है कि जब इसके पास बॉल आती है, ही डज वंडर्स. यू गॉट टू वंडर्स, यू हैव टू प्रिपेयर. एंड व्हाट डज ही डू? ऐसे ही कर लेता है वो. ये ज़हन में रखें. Hours of working, hours of exercise, hours of training. Exactly. ये जो पायलट ने किया होगा, जिन पायलट्स ने मारा होगा, एक पायलट की अगर मैं वीडियो जाके देखूं जहाज की, ये कैसे मारा था, मिसाइल हिट करने तक 1 मिनट शायद टाइम नहीं होगा, सारा ट्रेवल मिला के 1 मिनट. हम ना अक्सर इस पिक्चर को पाकिस्तानी पायलट के एंगल से देखते हैं कि जी पाकिस्तानी पायलट ने क्या हाउ वुड इट बी, और बियॉन्ड विजुअल रेंज है तो उसको नजर भी नहीं आया होगा, उसको पता चला होगा, है ना. बट हाउ वुड दैट इंडियन पायलट बी गोइंग थ्रू? सर हमें थोड़ा ये बताएं कि इफ यू हैव बीन इन द कॉकपिट ऑफ एन इंडियन पायलट, वो क्या उसको नजर आया होगा, क्या उसको इंडिकेटर्स मिले होंगे, कितने लेट मिले हुए होंगे, बाकियों को क्या लगा होगा. हमें जरा उसको वॉक थ्रू कराएं कि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है. मैं पहले PF पॉइंट से आपको सिर्फ जो डाटा बताने लगा था, मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल PF पायलट की अगर वीडियो देखें, रिकॉर्डिंग देखें, तो उसके सारी डॉक्यूमेंट्री 1 मिनट की शायद होगी, जिसके अंदर वो किल भी हो गई. ठीक है. एंड इफ आई आस्क यू कि पाकिस्तानी पायलट ने हिंदुस्तानी जहाज कितनी देर में गिराया, तो आप कहेंगे 1 मिनट. ऐसे ही कहेंगे? मैं कहूँगा 10 साल और 1 मिनट. 10 साल मेहनत जो उसने तैयारी, 10 साल जो उसने सिचुएशन का सोचा, 10 साल जो उसने सिमुलेट किया कि इफ दैट हैपेंस आई विल डू दिस, इफ ही डज दैट आई विल डू दिस. ये है पीछे. तो 10 साल 1 मिनट में जहाज मारा है, ना कि 1 मिनट में मारा. इट्स अ प्रिपरेशन व्हिच गोज इन बिहाइंड. वो जैसे मैंने टैक्टिक्स की रिपीटेडली कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी, लेकिन ये टैक्टिक्स आपने सिमुलेट करने होते हैं वॉर. यू हैव टू थिंक बिफोर गोइंग इनटू वॉर. दिस इज व्हाट आई विल डू. दिस इज किल पिक्चर. यही मैंने आपको फुटबॉल के ये भी किल पिक्चर है. फाइटर जहाज इंटीग्रेट करते हैं, आपने वॉक थ्रू करते हैं. फाइटर जहाज इज वन एलिमेंट, कोई शक नहीं. मैं हर सल्यूट करता हूं उसको, चाहे टेक्नीशियन है जिसने जहाज सी ऑफ किया है, वो क्रू चीफ है जिसने उसको स्ट्रैप अप बनाया है, इंजीनियर, एवरीबॉडी, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सारे जो उसको एज ए टीम भेजते हैं. जब वो हवा में चला जाता है, फाइटर जहाज हवा में है, उसके पीछे उसके सपोर्ट जहाज होते हैं, जैमर्स होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स होते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स उसको सपोर्ट कर रही होती है. इंटीग्रेशन टीम है. दिस आई कॉल ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ. ये ऑर्केस्ट्रा है. व्हेन देयर इज अ म्यूजिक प्लेड एट द बैक, इफ द म्यूजिक इज वंडरफुल, आई डोंट नो हु इज प्लेइंग व्हाट, till the time the music sounds beautiful. This is it. You have to orchestrate these fights these days. You cannot just fight. I went up in the air, मैंने बटन दबाया. It's a team. It's an integration. Multi-domain operation. आप एक दूसरे नेटवर्क, एक दूसरे का डाटा ट्रांसफर, एक दूसरे को अपडेट. चाहे वो जहाज सबसे पीछे उड़ रहा हो, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, वो मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है. Who's where? Who's my priority? Then I will correlate with my orientation. मैं अपने ये ज़हन में रखें, 12:10 रात के, जब आपको आधा किलोमीटर लेफ्ट और राइट भी नहीं नजर आता, और आप बात कर रहे हैं 200 किलोमीटर दूर, और इतनी सी स्क्रीन पर. ये ज़हन में रखें. 125 जहाज CNN ने अपनी वेबसाइट पर बताया है. अब हम 125 जहाज को जरा प्लॉट करें इतनी स्क्रीन पर. अमेजिंग.
दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन पीस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और यही इंडियन कर रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं कर रहे थे, बट उड़ के आ जाना 85-90 जहाज़ों का इज वन थिंग। उनकी इंटीग्रेशन कितनी थी आपस में, कोऑर्डिनेशन कितनी थी, उनकी कम्युनिकेशन कितनी थी, उनकी अवेयरनेस एक दूसरे से कितनी थी, उनको सपोर्ट जहाज़ों से कितनी सपोर्ट मिल रही थी। दैट्स द नेम ऑफ द गेम दीस डेज। पाक फिजाइया की जब मैं एक्सरसाइज देखता था या अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ, जितना अभी तक मेरा नॉलेज है, जो मैं हासिल कर पाया हूँ, इट्स एन अमेजिंग इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी ऑफ दी हैप्पी। ये है जो कंपैरिजन होता है दुनिया। उस वक्त जैसे मैंने रोनाल्डो की बात की, आपके पास वो 2 मिनट है, आइदर यू शूट और यू गेट शॉट। देयर इज नो विनर, प्लीज याद रखिए, अली हमारे जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है, देयर इज नो रनर्स अप इन दिस, देयर इज नो सिल्वर मेडल, देयर इज नो ब्रॉन्ज मेडल, आइदर यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और यू नॉट, और यू आर अभिनंदन, फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग। मतलब मैं ह्यूमिलिटी में फिर भी कह रहा हूं, मैं कि इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन मी, इफ आई डोंट शूट आई विल बी शॉट, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। फाइटर पायलट का ये है कि इट्स नॉट समबडी एल्सेस लाइफ, इट्स योर लाइफ फर्स्ट, एंड इफ यू गो, दुनिया जो आपके पीछे पाकिस्तान के लोग हैं, मैं उनकी उम्मीद होता हूँ, ऑब्वियसली उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस पे आपने लिव अप करना होता है टू डिलीवर, तो यू वर्क फॉर दैट ऑब्वियसली। ये कौम का कर्ज होता है हमारे ऊपर, ये कोई और नहीं है, द लाइन ऑफ ड्यूटी कुछ अपनी जगह है, बट इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ माय कंट्रीमैन बेसिकली। तो ये पिक्चर है दोनों की डिफरेंट है। अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम इन द राफेल एंड आई एम कनेक्टेड टू माय अदर फेलोज, व्हाट वुड बी द फर्स्ट, सबसे पहले मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँगा जब मैं पाकिस्तान के साइबर डोम में आया हूँगा, तो सबसे मैं पहले अपने लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ हूँगा, क्या व्हाट वुड हैव हैपेंड, इट इज नॉट उनके लिए क्या पिक्चर होगी? जी, ये वन पिक्चर डज नॉट फिट ऑल, हाँ, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं है कि आपकी जो पिक्चर है वो दूसरे राफेल की भी होगी। ठीक है ठीक है। हर व्हाट डिड आप प्रेडिक्ट क्या करते हैं? हम करते क्या, जो साइबर कमांड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगी, सैटेलाइट करेगी, वो करेगी क्या, एक लाइन करेगी, एम टू डिग्रेड योर सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक, व्हाट इज सिचुएशनल अवेयरनेस? सिचुएशनल अवेयरनेस ये कि मेरे पीछे दरवाजा है, 2 लाइट्स लगी हैं, कैमरा इधर लगा है, माइक ये है। If you make me disoriented, I lose a track. Who's where are you sitting? I start to lose confidence in my abilities to evaluate the situation. मुझे रेडियो कॉल्स लेट आएंगी, मुझे मिसफेड आएंगी, मुझे डिलेड आएंगी, मुझे शायद जो पिक्चर मिल रही है वो अपडेटेड नहीं है। द पायलट वुड नो और द पायलट वुड थिंक कि ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। No, pilot may know, and that breaks his resolve. Then I give you a call, Ali, where are you? And you don't reply me for 20 seconds. It shakes me. Why is he not replying me? And when you ask me, and I don't reply you as a leader, you are shaken. तो हर एक की शेक होने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अपने अपने एनवायरनमेंट से होती है। तो व्हेन यू डिग्रेड देयर अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेड कर देते हैं, वो रेडियो के थ्रू भी हो सकती है, वो जैमिंग के थ्रू भी हो सकती है, वो आपके रडार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू भी हो सकती है, मल्टी है। वी डोंट इवन नो कि किसको क्या हिट वो किया। जो हमें एवीएम साहब ने कॉल भी सुनाई थी, रिकॉर्डेड कॉल थी, वो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ दैट वॉइस आउटेज? उन्होंने क्यों वो किया होगा? उन्होंने देखा होगा हवा में कुछ चीज, उन्होंने कहा भी है आई सी समथिंग, तो वो किस बात पे? वो मेरे स्क्वाड्रन लीडर थे और गॉडजिला लीडर। अच्छा ठीक है। लीडर 2, 3, 4 इस तरह होते हैं। जो नंबर 1 होता है लीडर, मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है स्क्वाड कमांडर हो या लीडर मींस द हेड ऑफ दिस फॉर्मेशन। ही इज आस्किंग वेयर इज ही, एंड वो कहता है आई सॉ समथिंग, और ये सर वो ये था। अब आप ये देखें, मस्ट हैव सीन समथिंग। अब आप मुझे बताइए, अगर 25 जहाज वो कॉल सुन ले उसकी 50 जहाज, 85 जहाज जो इंडिया की तरफ से उड़ रहे थे, वो तो इफ दे लिसन दैट गॉडजिला 4 इज मिसिंग, गॉन। That's Effect होता है। that is a big blow. This is the story. If they come to know कि somebody is What's missing, going on? I saw a flash, I saw something, whatever. Look at this. सर ये तो जब नीचे ग्राउंड ये उतरे भी होंगे, तो यानी इस हिसाब से तो पायलट्स को अलग कर देना चाहिए कि ये तो आपस में डिस्कस करेंगे कि यार आपने देखा था कि क्या हुआ था, इट वाज लाइक, और फिर ये चीज ट्रिकल डाउन हो नीचे तक कि जनाब हमारे जो टॉप बॉयज हैं वो तो बता रहे हैं कि वी हैड नो कनेक्शन, वी वेंट इनटू अ वॉइड, हमारे नीचे भी कनेक्शन नहीं रहा था, ऊपर भी नहीं रहा था, एंड देन वी सॉ फ्लेम, और पता नहीं ये तो बड़ा ही, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? किस तरह किया होगा उन्होंने कंट्रोल इस चीज़ को? मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल से सपोर्ट कर देता हूँ, शायद हम इसको बेहतर कंक्लूड कर सके। मेरा ख्याल है 30 अप्रैल की बात है। आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 4 राफेल श्रीनगर पर लैंड कर गए। जी। ठीक, वो क्या था? वो बुनियादी वो भी यही था, वो एक एलिमेंट था जिसमें 4 राफेल आए थे। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू की, साइबर कमांड ने, सब ने उन पर ज़ाहिर अपना अमल किया, जो कुछ करना था उनके साथ किया। क्या उन 4 जहाज़ों की भी यही किया था कि सिचुएशन डिग्रेड कर दी, कॉन्फिडेंस शेक किया, वेयर आर यू, आई डोंट नो, डिसलोकेट कर दिया उनके अपने ओरिएंटेड कंफर्मेशन, उनका कॉन्फिडेंस शेक। जब वो कॉन्फिडेंस आप शेक करते हैं, इट मेक्स यू जिटरी। Obviously. Am I doing it right? Am I doing it well? Am I safe? Am I not crossing the border? Will somebody shoot me? तो आपका जब रिजॉल्व या कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव जिसको कहते हैं, जब मैं उसको हिट करता हूँ ना, तो यू गेट इनटू पैनिक। एंड व्हेन यू गेट इनटू पैनिक, वो श्रीनगर लैंड कर गए थे। लोगों ने कहा वहाँ फोर्स लैंड कर गए थे, मैंने उसको कहा था वो पैनिक लैंड कर गए।
क्योंकि दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर दे वर डूइंग. बस आप यही करना होता है बुनियादी तौर पे, चाहे वो 7 तारीख की रात थी, चाहे वो 30 मई की अप्रैल की रात थी, करना आपने बुनियादी तौर पे यही होता है कमांड का ही. मेथड्स ऑब्वियसली इतने ज्यादा हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं शेयर भी नहीं कर सकूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा कि सिचुएशनल अवेयरनेस हम डिग्रेड कर देते हैं.